नमस्कार, मैं सुब्रत सरकार। हमारी मोटिवेशनल स्टोरी की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी में आपका स्वागत है। ये बात है काफी दिन पहले की। पिता ने 22 साल के नौजवान पुत्रों के साथ ट्रेन से अपनी घर की ओर लौट रहे थे। कुछ देर बैठने के बाद बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आपकी खिड़की वाली सीट पर बैठना है। पिता ने देर न करते हुए अपनी खिड़की वाली सीट को बेटे को दे दी। ट्रेन चलना स्टार्ट होने लगे। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर सामान्य तरीके से आराम से बैठे हुए थे। अकेला वो नौजवान बेटा ही कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और उसकी साथ दे रहा था उसके पिताजी, जिसे देखकर आसपास बैठा ज्यादातर पैसेंजर्स की नजरें उन दोनों पर ही थे और शायद बेटे की मानसिक स्थिति के बारे में ही सभी सोच रहा था। तभी बेटे ने अपनी माथे को खिड़की की ओर झांकते हुए एकदम से जोर से आवाज देकर उसके पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी सब लोग पीछे छूट रहे, हम आगे बढ़े चल रहे, हम आगे चले जा रहे। पिताजी देखो देखो, वो आसमान में उड़ता हुआ पंछी हमारे साथ साथ चले आ रहे हैं। पिताजी भी उससे दोगुना आनंदित था। उसी खिड़की से झांकते और कहते हैं, हाँ बेटा हाँ, एकदम तुम सही कह रहे हो, सभी लोग पीछे छूट रहे और हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। बेटा फिर से उसी खिड़की से झांकता और फिर से चिल्लाकर कहता है, वो देखो पिताजी, वो कितने सारे पेड़ खड़े हैं और उसके पत्ते हमें बाय बाय कर रहे हैं। शायद हम आगे बढ़े जा रहे हैं ना, इसीलिए उसके पत्ते हमें बाय बाय कर रहे हैं। पिताजी ये आसमान, जमीन, पेड़, पंछी, चारों ओर कितना हरियाली, प्रकृति की वाकई इतना सुंदर है। बेटे ने उसके पिताजी से, ये सिलसिला यूं ही चल ही रहा था और पहले से ही आसपास बैठा ज्यादातर पैसेंजर्स की नजरें तो उन दोनों पर थे ही, लेकिन अब उन सभी पैसेंजर्स बेटे की मानसिक स्थिति के बारे में सोचने लगे थे। ये सिलसिला यूं ही चल ही रहा था और आसपास बैठा ज्यादातर पैसेंजर्स की नजरें, ध्यान उन दोनों पर तो था ही। और इतना बड़ा नौजवान इस तरह की हरकतें करता हुआ देखकर सभी पैसेंजर्स के मन में एक ही ख्याल आने लगा था कि शायद बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ये सोचने लगा था सभी। इतने में बगल वाली सीट पर बैठी एक महिला काफी देर से उन दोनों को देख रहे थे, उनके हरकतों को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहा था कि शायद बाप बेटे ने मजाक कर रहा हो। लेकिन बेटे ने कुछ ही देर में इस तरह फिर से चिल्लाने लगे। अब की बार वो बगल वाली सीट पे बैठी महिला से रहा नहीं गई और उन्होंने उस पिताजी से बोला कि भाई साहब एक बात कहे, अगर आप बुरा ना माने तो। उसके पिताजी ने कहा, बोलिए। उस महिला ने बोली कि आपकी बेटे की इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर्स को क्यों नहीं दिखा लेते? मेरे जानकारी में एक अच्छे डॉक्टर्स है, आप कहे तो मैं आपकी बात करा दे सकती हूँ। ये सभी बातें सुनकर उसके पिताजी ने बड़ी विनम्रता के साथ पहले तो महिला की शुक्रिया अदा की और फिर कहने लगा कि बहन जी, हम अभी इसे डॉक्टर के पास से दिखाकर घर ले जा रहे हैं। और फिर कहने लगा कि मेरे बेटे की बचपन से देखने लायक आंखें नहीं थी, ये तो अंधा था। 15 दिन पहले ही इसकी आंखों की ऑपरेशन हुई। एक बाहर से बड़ा सर्जन, आंखों के स्पेशलिस्ट, उन्होंने इसके आंखों की ऑपरेशन की और आज ही इसके आंखों की पट्टी निकाला गया। डॉक्टर ने छुट्टी कर दी, तो आज हम खुशी खुशी बाप बेटे घर जा रहे हैं। और मैं तो एक बाप हूँ, बेटे के इतना बड़ा नौजवान बेटा मेरा आज ही जो दुनिया देखा है, इसकी खुशी में मैं भी कई गुना ज्यादा खुशी हुई इससे। ये सभी बातें बोल ही रहा था कि उसके पिताजी की आंखें भर आए। बेटे ने देखा तो पिताजी की आंखों की आंसू अपने हाथों से पोंछने लगे। भारी भारी आवाज में उसके पिताजी ने फिर से बोला कि बहन जी, भले ही मेरे बेटा 22 साल का एक नौजवान है, लेकिन उसने दुनिया को आज ही देखा है, इसलिए शायद इस तरह की हरकतें कर रहा। और मैं तो एक पिता हूँ, मुझे तो कई गुना खुशी हो रहा कि मेरे बेटे ने आज दुनिया देखा है। मैं भी उसकी
हरकतों के साथ साथ मैं भी एक पागलपंथी में आ गया हूँ। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये सभी बातें सुनकर महिला नजरें मिलाने लायक नहीं थी। ट्रेन में मानो पल भर के लिए एकदम सन्नाटा सा हो गया था, सिवाय ट्रेन की आवाज के। कुछ ही देर में बेटे ने अपनी माथे को खिड़की की ओर झांका और उससे कई गुना जोर से आवाज देते हुए उसके पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी देखो देखो देखो, वो आसमान से उड़ता हुआ है, कितना शोर करता हुआ एकदम प्लेन जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। देखो देखो देखो, वो बड़ा सा प्लेन है। लेकिन इस बार सिर्फ उसके पिताजी ही नहीं, ट्रेन में बैठे उस डिब्बे की सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी खिड़की से झांकने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब है आप सामने वाले की कंडीशन को देखते हुए अगर उस पर हंस रहे या उसे अपनी नजरिया से देख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को जज करना छोड़ दे। हो सकता है कि आप जिस दृष्टिकोण से लोगों को देख रहे हैं हमेशा वैसा नहीं है। तो आज के इस स्टोरी में बस इतना ही। आपकी कीमती समय देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।